जिंदगी एक बहुत बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला कि इसको हल करते करते इंसान ख़त्म हो जाता है, मगर ये हल नहीं होता। कम से कम मेरे जैसे लोग तो इसे हल नहीं कर पाते। पता नहीं अल्लाह ने क्या सोचकर दुनिया बनाई है। जिंदगी क्या खूबसूरत चीज़ है। हर दिन नया, सरप्राइजेस, अचीवमेंट्स, अप्स एंड डाउन्स। क्या शानदार पैकेज बनाया अल्लाह ने ज़िंदगी की शक्ल में। मगर इस शानदार पैकेज में एक टेंशन है, औरत। वुमन्स आई नेम इज फ्रेल्टी, स्टुपिडिटी, स्टबर्ननेस, सेल्फिशनेस, हिपोक्रेसी। एक टेंशन ख़त्म नहीं होती कि 4 नई टेंशन शुरू हो जाती हैं। पानी खत्म हो गया टैंकी में, थोड़ा सा तो ध्यान दे देती, कम से कम किसी बर्तन में पानी भर के रख देती आप। मैं क्या पानी भरती, दिन में और कम काम होते हैं मुझे। 6 घंटे बाजार में ख्वार होती रही हूँ मैं अम्मी के साथ सस्ते कपड़ों की तलाश में। कभी ये बाजार तो कभी वो बाजार। अम्मी को भी पता नहीं कपड़े देने कहाँ से याद आ गए, जब वो जानती भी है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर ना दे। रिश्तेदारों की तो शादियां ही अजाब बन जाती हैं, वो भी महीने के आखिरी दिन। पर मुझे तो मुश्किल में डाल दिया ना पानी खत्म करके, अब मैं क्या करूं? ज़ारून, ज़ारून, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठे हो। खाना खा लो आके यार प्लीज, उसके बाद मुझे छोड़ना भी है। क्या? You have to drop me. जो तुम्हारी ड्राइवरी है ना, मैं कर करके तंग आ गया हूँ। Find someone else. प्लीज फजूल में जबान ना चलाओ, मुझे ऐसे मर जहर लगते हैं जो औरतों की तरह कंप्लेन करते रहते हैं। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? खाना खाना या नहीं? नहीं खाना तो यहीं पड़े रहो। खाना या नहीं खाना? अच्छा आ रहा हूँ भाई। जल्दी आओ यार, I'll get late. जिंदगी में जो भी करना है खुद करना है। सारे पहाड़ खुद सर करने हैं, सारे समंदर खुद पार करने हैं। और अगर ये सब करना था तो मुझे अल्लाह ने मर्द क्यों नहीं बनाया, औरत क्यों बनाया? लेकिन अगर मर्द बना भी देता तो क्या कारनामे कर लेने थे मैंने। फिर से बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया। हद करते हैं ये लोग। इतनी एहतियात करती हूँ मैं और फिर भी। इनका बस चले ना तो बिल के साथ करंट भी भेज दे, ताकि हाथ लगाते ही बिल को इंसान वहीं मर जाए। हद करते हैं ये लोग भी, इतना ज्यादा बिल भेज दिया। एहतियात किया करो ना बेटा। मैं फजर के वक्त उठी थी तो गुस्ल खाने की लाइट जल रही थी, मैंने बंद की थी। मम्मी ये शर्मीला का कसूर है, उसकी तो आदत बन गई है कि बाथरूम में जाती है और बगैर ही लाइट बंद किए बाहर आ जाती है। अम्मी कितने एहतियातें करे कोई, घर की सारी लाइटें बंद कर दे बिल फिर भी आएगा। बिजली देकर बिल नहीं भेजते, कूड़े डालकर भेजते। पता नहीं क्या कह रही हो। बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा कॉन्सर्ट कहाँ से आ गया? वो एक लायंस क्लब का फंक्शन था एंड नोफल वाज इंसिस्टिंग, अदरवाइज आई वाजंट इंटरेस्टेड। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये कॉन्सर्ट्स वगैरह पे तुम लपेट कर साइड पे रख दो। तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। मैं बचपन से आपका ये डायलॉग सुनता आ रहा हूँ, और नहीं तो कम से कम ये जुमला बदल। जिस दिन तुम बदल जाओगे मैं जुमला भी बदल दूंगी। हमेशा फर्स्ट आता हूँ। I never let you down. ट्रू, लेकिन वो भी मेरी वजह से। Oh wow. चलें, इसका भी क्रेडिट आप ले लें। तो सही तो है। अगर तुम्हारे पीछे ना पड़ी रहती तो तुम पढ़ाई करते क्या? माँ थोड़ी सी ज्यादती कर रही है मेरे साथ।
इस घर में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स मैं लेके आता हूँ। इनफैक्ट इस घर को छोड़ दें पूरी फैमिली। चलो मिस्टर शो ऑफ फिर से शुरू हो। आप प्लीज जरा अपना खाना जल्दी खत्म करें और मुझे ड्रॉप करें जाके। तुम कहती हो तो टिफिन में डाल लेता हूँ, रास्ते में खा लूंगा। हाँ देखा कितना एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। एक दोस्त के घर ड्रॉप करने के लिए कह दिया, इतना बड़ा इशू बन गया। ये तुम्हारे दोस्त के घर ड्रॉप करने का इशू नहीं है, ये तुम्हें रोज कहीं ना कहीं ड्रॉप करने का इशू है। देखो इस चीज पे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में ड्राइवर आ जाएगा, सारा मामला ठीक हो जाएगा। डैड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी लेके जाने में। मम्मी को टेंशन होती है अगर मैं गाड़ी ले जाऊं। तो ऑब्वियसली तुम इतनी रैश गाड़ी चलाती हो, डर नहीं लगेगा तो और क्या होगा? ये नहीं लेकर जाएगी। रैश ट्रक ड्राइवरों की तरह गाड़ियां चलाती है। आप एक काम करें, इसको जहेज में 3-4 गाड़ियां लेते हैं, उसमें 1 साल तो गुजर जाएगा इसका। तुम मजाक उड़ा रहे हो या तंज कर रहे हो? तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ और वो भी सिंसियरली। प्लीज अपनी सिंसियरिटी अपने पास रखो। चलो आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। अच्छा जाओ, आ रहा हूँ। बस करो, चलो। आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन डे था। सुबह से शाम तक हम लोग इतना मसरूफ थे कि खाने पीने का तो होश ही नहीं रहा। सिर्फ 1 प्याली चाय पीकर गई थी मैं। अम्मी आप भी पता नहीं स्कूल और काम को इतना सर पे क्यों सवार रखती हैं। इसलिए बेटा कि मैं समझती हूँ कि इंसान कोई काम भी करे तो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे, क्योंकि मेरे नज़दीक रिस्क हलाल को रिस्क हराम बनाकर घर नहीं लाना चाहिए। बस अम्मा, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैंने नौकरी वोकरी नहीं करनी। एक बात बताएं, नौकरी किए बगैर क्या ऐश करने का कोई तरीका है? नौकरी के बगैर ऐश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको शादी कहते हैं। और तुम्हें कैसे पता कि शादी के बाद ऐश ही होंगे? शादी तो सिर्फ गुलामी होती है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मी, शादी शौहर के गुलामी से बढ़ के और कुछ नहीं होता। क्यों कर दियो तुम ऐसी बातें? बिला वजह मैं परेशान हो जाती हूँ। ओहो, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रही, वैसे ही बता रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ऐसी बातें क्यों सोचता रहता है, उल्टी सीधी बातें हर वक्त? मेरे लिए तो उल्टा सीधा नहीं है। अच्छा ना, ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्या? 15 को लिस्ट लगेगी। चलो शुक्र है, एक परेशानी तो कम होगी ना। आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें अम्मी, मुझे पता है वहाँ एडमिशंस कैसे मिलते हैं। कैसे मिलते? बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं वहाँ पर, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, मेरिट पे तो कुछ नहीं होता। ये तो आपने इसरार किया था तो मैंने एडमिशन टेस्ट दे दी, लेकिन मुझे पता है मुझे वहाँ एडमिशंस नहीं मिलने। कितनी नेगेटिव सोच रखती हो। इसमें नेगेटिव वाली क्या बात है? सच कह रही हूँ, खामोखा ख्याली पुलाव बनाने का क्या फायदा जब असल में हम दाल ही खा रहे हैं। वैसे बेटा इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और वैसे भी तकदीर कोई मेरिट लिस्ट पे थोड़ी लिखी होती हो, ना ही इंसान की हाथों की लकीरों में। असल बात तो ये है कि इंसान कोशिश करे अपनी जिंदगी बदलने के लिए, हालात को संवारने के लिए। और यही बात तो अच्छी है तुम्हारी कि तुमने कोशिश की बेटा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। अब एडमिशन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह से उम्मीद रखो सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। झूठी उम्मीदें इकट्ठे कर करके हवाई के लिए बना बना कर जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? पर मुआवजे भी तो होते हैं ना। मुआवजे कहाँ होते हैं? अब एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता, पर होते तो है ना कहीं ना कहीं। मुआवजे सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन में होते हैं, ये लियारी, किमाड़ी और मलीर में तो नहीं होते ना। लेकिन हम तो नाज़िमाबाद में रहते हैं, हमारा तो अभी भी थोड़ा चांस है। हम लोग भी ना। चलो खाना खत्म करो। तुम शादी करके चली जाओ फरहान के पास, पर याद आऊंगा तुम्हें। हर चीज के बीच में फरहान का जिक्र आना जरूरी होता है क्या? वाह भाई, तूने होने वाली मियाँ की कितनी परवाह है तुम, वो बात ही नहीं सुन सकती उसके बारे में। जरा सा जिक्र छेड़ दो और तुम ओहो कर लो जिक्र तुम। आई थिंक यू आर ऑब्सेस्ड विद हर। एंड व्हाई वुड आई बी ऑब्सेस्ड विद फरहान? जब से तुम्हारी शादी की बात तय हुई है ना, तुम्हें दुनिया का कोई और इंसान नजर नहीं आता, और पता नहीं तुम्हें क्या डर लगा हुआ है, दुनिया का हर आदमी फरहान के पीछे पड़ा है। को पूछे व्हाई द हेल वुड एनीवन बी ऑब्सेस्ड विद फरहान? गंजा। गंजा मत कहो, 4 बाल होने से इंसान गंजा नहीं हो जाता। अच्छा, बालों की गिनती भी देता है तुम्हें? अच्छा यार बस करो, दैट्स इनफ। ऐसा आई स्वेयर यार, समझ नहीं आती मुझे, बेचारा इंसान शादी से पहले इतना बेबस और मजबूर कैसे हो सकता है? अगर शादी से पहले तुमसे इतना डरता है ना, पता नहीं तुम क्या हाल करोगी शादी के बाद उसका।
वही जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ करेगी। हाँ, इतनी तेज तरार बीवी नहीं लेके आऊंगा मैं घर। हाँ, तुम तेज तड़ार बीवी ना लाना, तुम अल्लाह मियाँ की गाय ले आना जो पूरा दिन घर में बैठ के भां भां करती रहे। भां भां इज बेहतर देन बक बक। शादी के बाद तुम्हें वो भां भां भी बक बक लगेगी। तुम सारे मर्द एक जैसे हो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बट फरहान इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स ही इज। घर में मुरम्मत का काफी काम बढ़ गया है। क्या हो गया? मुझे तो ठीक ठाक लग रहा। बाहर से ठीक लग रहा है ना, अंदर से बहुत इकट्ठा हो गया काम। जरा देखिए तो सही इस दीवार को, सीलन से कैसी हो गई है। अरे बाबा, पुराना घर है, छोटी मोटी मुरम्मत तो निकलती रहती है ना। नहीं, थोड़ा बहुत काम होता तो मैं खुद ही करवा लेती, आपसे थोड़ा ही कहती। कुछ ज्यादा ही काम इकट्ठा हो गया है। अब इस दीवार, ये दीवार खराब हो गई है, उस कमरे की दीवार खराब हो गई है। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि कहीं दीवार ढह ही ना जाए। कौन सी कमरे की दीवार? बच्चियों के। किचन का सिंक भी खराब हो गया है, पानी टपकने लगा है, गुसल खाने का फर्श उखड़ने लगा है, और ये जो वायरिंग है इसे तो बदलना पड़ेगा। मतलब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर ली, इसमें तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च होगा। अरे नहीं नहीं, 1,00,000-1,50,000 की बात नहीं है, 50-60 में हो जाएगा। कुछ मैं भी डाल लूंगी। राफिया, जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो करवा लो ना मुरम्मत। जब मेरे पास आएंगे तो कुछ मैं भी करवा दूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए होंगे। इतनी ढेर सारी मरम्मत कराने की इस्तात नहीं है। होती तो आपसे थोड़ा ही कहती मैं। मुझ में इस्तात है? कमाल करती हो तुम। अभी पिछले दिनों मैंने अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन सही करवाया, मुझ पे उसका कर्ज है। तुम इसलिए तो मैं आपसे कह रही थी कि जब उस घर की मरम्मत करा रहे थे तो यहाँ की भी करा देते। मजदूर तो लगे हुए थे। राफिया, जब मैं अपने घर का काम करवाता हूं तुम्हें इस घर का काम क्यों याद आ जाता है? बताओ क्यों? इस उम्मीद पर कि शायद इस घर को भी आप अपना घर समझेंगे, कुछ ना कुछ मुरम्मत करवा देंगे यहाँ भी। लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहकर हिमाकत ही करती हूँ। आदत बना लिया तुमने, छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू कर देना। जरा ख्याल नहीं करती हो कि मैं शौहर हूँ तुम्हारा। तुम जरा सोचो, मेरे खुद ही सुन लो क्या हुआ। मैं मुश्किल में हूँ। शौहर के माली हालात मेरे हालात। किस बात पे झगड़ रहे हैं ये लोग? नहीं हूँ, मुलाजमत पेशा आदमी हूँ। अम्मी ने अब्बा से घर की मरम्मत का बोला था, अब्बा ने इनकार कर दिया। क्या जरूरत थी अम्मी को बोलने की? क्या वो अब्बा को नहीं जानती हैं? कभी फल लाने की तो तौफीक हुई नहीं उनको। घर मरम्मत करवाएंगे हमारा। 3 बच्चे और 1 बीवी और भी है, उनकी जिम्मेदारियां भी। हाँ, आपके तो सिर्फ 3 बच्चे और 1 बीवी है। हम तो आपकी जिंदगी का हिस्सा थोड़े ही हैं। चलता हूँ। क्या फायदा हो? ये किचन में रखो और मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। खाला के यहाँ जाना है, कमेटी दे रही है मुझे। जी अच्छा। हाँ, नहीं मैंने उससे कहा था कि मैं बता दूंगी ना। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। जस्ट अ मिनट। कैसी हो? आई एम वेरी वेल। जारून कहाँ है? आई थिंक अंदर है, म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा था। मैं कब से उसका इंतजार कर रही, देखे तो सही। अभी इसकी खबर लेकर आए। जी
कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो। हेलो। हेलो, कैन यू गिव इट अ रेस्ट प्लीज? 15 मिनट दे दो तो देख दूंगा ना यार। तुम्हें हमेशा अपनी गिटार प्रैक्टिस मुझसे कमिटमेंट रख के याद क्यों आती है? कमिटमेंट? कौन सी कमिटमेंट? Sarun, don't be upset. You know what I'm talking about. अच्छा स्मारा 15 मिनट दे दो ना यार, उसके बाद सारा दिन ही तो बर्बाद करना है तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ खुद प्लान बनाते हो और उसको दिन बर्बाद करना कहते हो। कभी मुझे भी टाइम दे दिया करो। जब भी मैं कोई काम शुरू करने लगता हूँ कोई ना कोई औरत आके मुझे रोक देती है। कौन सी औरत? तुम सारा या माँ। राइट, शुक्र है मैं समझी कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में आ गई है फिर। एनीवे, वी हैव टू गो, वी आर गेटिंग लेट। चलो उठो, कम ऑन, चलो। मेरी जिंदगी में कम मुसीबतें जो एक और पाल लूं। मेरा हर काम हमेशा अटक क्यों जाता है? क्या अटक गया? डायरी लिखने बैठी थी, बॉल पॉइंट खत्म हो गया। तो दूसरा ले लो। एक ही था। मेरे बैग से ले लो, शर्नीला से तो मांग लो। हमेशा मेरे साथ यही होता है, कोई भी काम करने बैठूं तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मुसीबत तो जरूर आती है। किस्मत ही खराब है मेरी। ये लो। अब जब भी किसी बंदे की बॉल पॉइंट खत्म हो जाए ना, तो वो किस्मत को बुरा भला कहने बैठ जाए। तुम तो हट करती हो कश्यप। मैं ले आती हूँ अंदर से। It's a very nice place वैसे। यहाँ पे चिप्स खाए हैं इनके जो होते हैं बेल्जियन चिप्स, है supposed to be very famous. No, I've never tried that. Although you did mention this before as well, and I told you to remind me. तुम भी वैसे बड़े निकम्मे आते हैं। हर चीज में तुमको रिमाइंडर देना क्या जरूरी होता है? तो इसमें इशू क्या है? I mean, माँ डैड सारा सब है ना मुझे रिमाइंड कराने के लिए। I think तुम्हें भी जिंदगी में थोड़ा सा काम करना चाहिए। काम इंसान को अजीम बनाता है। तुम लोगों को जो अजीम बनाने निकले हुए हो, कभी तुमने खुद पे कंसंट्रेट किए? खुद तो कुछ करो। मुझे पता नहीं, कभी कभार लगता है कि जितनी भी कंफर्ट्स और लग्जरीज मेरी जिंदगी में है उसकी वजह से मैं निकम्मा हो गया। लाइफ में थोड़ी डिस्कम्फर्ट होनी चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। व्हाट्स अ लाइफ विदाउट हार्डशिप एंड स्ट्रगल? मैं बड़ा हैरान होता हूं ऐसे लोगों को देख के जिनको जिंदगी में सिर्फ सुकून और कंफर्ट चाहिए होता है। हाउ कैन यू लिव अ लाइफ लाइक दैट? अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेट्स ऑर्डर समथिंग। या इनफ ऑफ फिलॉसफी। लेट्स ऑर्डर। ये लो। आज अम्मी को देर नहीं हो गई? हाँ, टीचर्स के साथ कोई आफ्टर स्कूल मीटिंग थी। 2 घंटे पहले फ़ोन किया था, कह रही थी लेट हो जाएंगे। इंतहाई बोरिंग जॉब है ये टीचिंग भी। पता नहीं एमएससी केमिस्ट्री करके अम्मी को कोई ढंग की जॉब क्यों नहीं मिलती टीचिंग के अलावा। हाफ डे जॉब तो ऐसी होती है ना कश्यप। ये क्या हाफ डे भी? 2 बसें बदल कर आती हैं, आते आते 5 बज जाते हैं, फिर घर आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। इससे बेहतर कोई ऑफिस में काम कर लेती, कम से कम थोड़ा तो आराम मिलता उनको। उन्हें तो शुरू से ही मेहनत की आदत है। मुझे अगर ज़िंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती ना, मैं तो पागल ही हो जाती। जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ और अब्बा जैसा लाइफ पार्टनर, इंसान पागल भी नहीं हो सकता। वो अब्बा मरी गए फैमिली के साथ। तुम्हें किसने कहा? जियो न्यूज़ पे देखा था, सफिया खाला ने बताया। मरी जाने के लिए तो अब्बा के पास फौरन पैसे आ गए, और अम्मी इतने दिनों से घर की मुरम्मत का कह रही हैं, तब पैसे नहीं आए उनके पास। मुझसे पूछ रही हो? बेइज्जती की भी इंतहा है वैसे। अच्छा
कम से कम समोसों के साथ तो ऐसा सुलूक मत करो, खाओ। अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया सिद्रा। इसमें अल्लाह की क्या गलती है? अब्बा के बेहिस होने का ये तो मतलब नहीं कि हम अल्लाह के इंसाफ को दुहाइयाँ देते रहें। अल्लाह की दुनिया है, सब कुछ उसने बनाया है, उसे दुहाइयाँ नहीं देंगे तो और किसे देंगे? अब्बा पे भी कोई असर नहीं पड़ना। हाँ, 2 दुहाइयाँ दिन में 4-4 बार। सारा दिन तो तुमने अल्लाह को एंगेज रखा हुआ है, 24 घंटे बातें चलती है तुम्हारी अल्लाह से, लेकिन बातों से ज्यादा ना तुम रिपोर्टिंग करती हो, और वो भी गलत। वैसे मैं सोचती हूँ तुम्हें अल्लाह का कोई फरिश्ता ही होना चाहिए था, मगर जिस बंदे पे तुम्हारी ड्यूटी लगती ना, उसका तो बेड़ा गर्क ही होना था। अच्छा मेरा दिमाग चाटना बंद कर दो, जो करने जा रही थी ना वो करो अब। तो तुम समोसे खाना। छुट्टियां खत्म होंगी तो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, वही मुर्गे की एक टांग। जाहिर है। हाँ बात तो ये है। और छुट्टियां भी कितने दिनों की होती हैं भाई? हाँ यार जुनैद, मैं ओहो, अंकल अबरार आए हुए हैं। क्या हाल है अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जारून तुम बताओ, कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? आवारागर्दी? आवारागर्दी क्या कर सकता हूँ मैं? इजाजत देते हैं? हाँ हाँ, तुम तो बाप के इशारों पे चलते हो, बाप की उंगली पकड़ के चलते हो, है ना? भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं इनकी उंगली पकड़ने में, अगर ये टाइम निकाले उंगली पकड़ाने के लिए। बाद है आपने भतीजे की गुफ्तगू सुनी, इसकी फर्मा बरदारी का ड्रामा देखा? देख रहा हूँ, अच्छी तरह देख रहा हूँ। बस देख लें अब आप, अब मौका मिल गया ना इन्हें, माँ की तरह मेरी बुराइयां खोल देंगे आपके सामने। तो बेटा तुम अपने आप को ठीक करो ना, ये आवारागर्दियां छोड़ दो। मैं इंतजार कर रहा हूँ बेटा तुम्हारा यूनिवर्सिटी आने का, बिल्कुल ठीक कर दूंगा इसे। 22 साल से जिसको मैं ठीक नहीं कर सका तुम ठीक कर दोगे उसे? हाँ अरे भाई ये तो अपने अपने हुनर की बात है। तुम अपने भतीजे को नहीं जानते? भतीजे को? मैं तो भतीजे के बाप को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा तो बताए ना। देखो लग रहा है ये बाप के बारे में बात कर। हाँ यार जुनैद तुम इसकी फिक्र मत करो, इसको बस मेरे पास यूनिवर्सिटी आने दो, सारे पर काट दूंगा मैं इसकी। और एहसास से जिम्मेदारी नाम की जो चीज नहीं है ना इसके पास, जिम्मेदार इंसान बना दूंगा इसको। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं यूनिवर्सिटी से निकल के एक जिम्मेदार और मुफीद पाकिस्तानी साबित होऊंगा। मुफीद नहीं बेटा, कारामद पाकिस्तानी। अरे छोड़े अंकल, कौन जानता है वो लफ्ज, एक ही चीज है ना। देखो देखा मैं क्या कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज देर हो गई आपको वापस? हाँ बेटे, रास्ते में गोश्त वाले क्या रुक गई थी, सोचा आज गोश्त पका लेते हैं, लेकिन बाजार में तो हर चीज को आग लग गई है। पूरा 1 घंटा मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और सब्जी वाले ने सब्जी देने में देर कर दी। गोश्त के महंगे होने का तो समझ में आता है बेटा, लेकिन ये सब्जी हर दूसरे तीसरे रोज महंगी हो जाती है, ये भी कोई बात हुई भला? वैसे अम्मी मैंने एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा दिया है। वो क्या बेटा? कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हम ज़्यादा गरीब हो गए हैं। ये क्या बात हुई भला? तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं है क्या? हा? तो सच कह रही हूँ मैं, हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी तो नहीं हुई। बेहतरी तो हुई है ना बेटा, तुम तीनों पढ़ रही हो, कुछ अरसे में अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, फिर अपने अपने घर की हो जाओगी। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप मेरी बात कभी समझ नहीं सकती, हर चीज़ को इतना सिंपल बनाकर कह देती हैं आप कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो भी आप कहती हैं कभी होता ही नहीं है। अब क्या हुआ? अब्बा अपनी फैमिली को मरी लेकर चले गए। तुम्हें कैसे पता चला? मोहल्ले में रहते हैं अम्मी, हर चीज़ का पता चल जाता है। वैसे कुछ लोग इतने खुदगर्ज और बेहिस क्यों होते हैं? कुछ लोग नहीं बल्कि सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं? मक्कारी, बेवफाई और कमीनगी के अलावा और कोई काम नहीं उनके पास क्या? सारे मर्द ऐसे नहीं होते बेटा, और बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। तो क्या कहूँ, सारे बाप ऐसे क्यों होते हैं? जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। हमेशा ऐसा ही करती हैं आप, कभी मेरी बात का जवाब नहीं देती।
I can't believe that. That's being silly. Yeah, well, you should have told him that. मैं उसे क्यों कहती? वो तो हमेशा से ऐसे ही है. बस I can't believe that. हर लड़की को फियांसे बना के फिरता है. I mean, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक लड़की को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करे. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ना फिरे लड़कियों के साथ. अब हर एक तो तुम्हारी तरह नहीं हो सकता ना. ब्रेव. Here, meet my girlfriend. मैं इसे यहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं इसे वहाँ लेके जा रहा हूँ. Meet my girlfriend. Nice to meet you. Nice to meet you. Seriously, यार, Ismail, you are the limit. मतलब हर लड़की को तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है. Why can't you understand? I'm a decent guy, and every girl does not have to be a girlfriend. दोस्त भी हो सकती है. She can be a friend, right? देखा, इसको कहते हैं जहानत. I won't say anything. ठीक है. तुम वफादारियां निभाओ, प्लीज. वैसे तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शकी बीवी होने के सारे सिम्टम्स हैं. And I pity the guy who marries you. Really? Thank you. तुमने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया. Thank you so much. You're welcome. Don't mention it. आज शाम से ही भूख लग रही है. हाँ, यूनिवर्सिटी पे खाना नहीं खाया था. बोटी भी तो डालो ना. मेरे हिस्से की अम्मी को दे देना. अम्मी कहती है मेरे हिस्से की कशफ को दे देना. तुम कहती हो मेरी हिस्से की अम्मी को दे देना. मैं तो अम्मी की ही बात मानूंगी. मैंने नहीं खाना. क्यों? इतने दिनों के बाद हमारे घर में गोश्त बना है. और इस एक दिन की गोश्त की वजह से अम्मी ने कितनी मेहनत की होगी. दिमाग भी खपाना पड़ा होगा. पहले स्कूल वाले बच्चों के साथ, फिर ट्यूशन के बच्चों के साथ. मैंने नहीं खाना. कशफ, तुम्हें पता है मुझे गोश्त जहर लगता है. महीने में 2 बार गोश्त खिलाने के लिए अम्मी अपने सारे काम भूल जाती हैं. एना का फ्रेम बदलवाना था, वो नहीं बदलवाया. बैग का स्ट्रैप टूट गया तो नया वाला खरीदने के बजाय उसी की मरम्मत करा ली उन्होंने. जब भी मैं बोटी देखती हूँ मुझे अपनी माँ की ऐनक, बैग का स्ट्रैप और पाँव का टूटा हुआ जूता नजर आता है. मेरे लिए शोरवा ही काफी. ज़ाला, ज़ाला, सारा कहाँ? कहीं बाहर गई है. कहाँ बाहर गई है? जुनैद, अब वो बच्ची नहीं है कि मैं जरा सी बात पर उसको पूछूं और बता कर जाए कहाँ जा रही है. देखो, अगर वो रात को निकली है ना तो उसका फर्ज है कि हमें इन्फॉर्म करके जाए. और तुम अच्छी तरह जानती हो कि शहर के हालात कैसे हैं. वो कौन सा अकेले गई है? 2 साथ होंगे, फरहान होगा. भाई, किसी के साथ भी गई है, हमें पता होना चाहिए कौन है, कहाँ पर है. आप क्या चाहते हैं जुनैद? मैं बच्चों से ऐसे सवाल करूं और वो मुझे जनरेशन गैप के ताने दें? देखो गजाला, बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में बताना हमारा फर्ज है. और इस कोशिश में अगर हमें ताने भी पड़े तो इसमें कौन सी बुरी बात है. सारा बहुत समझदार लड़की है जुनैद, एंड आई डोंट थिंक शी नीड्स टू बी टोल्ड व्हाट टू डू. मैंने हमेशा उसे यही सिखाया कि अपने फैसले खुद किस तरह किए जाते हैं. अब आप चाहते हैं कि मैं वो सारी बातें निगेट कर दूं, छोटी छोटी बातों पे तनकीद करूं, एतराज़ात करती फिरूं? आई एम सॉरी, नहीं होता मुझसे. एंड आई एम गेटिंग लेट. बाय. क्या जरूरत थी कशफ तुम्हें अम्मी को टेंशन देने की? मैंने अम्मी को क्या टेंशन दी? क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की कि अब्बा मरी गए हैं फैमिली के साथ? मैं ना बताती तो तुमने तो बता देना था ना. क्या गुनाह किया मैंने बता के? अच्छा, अब कम से कम मेरे साथ तो मत लड़ो. लड़ नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ. अम्मी सो गई हैं क्या? अभी जाके सोई हैं. काफ़ी देर परेशान बैठी बातें कर रही थी. और फिर कल स्कूल में किसी एजुकेशन ऑफिसर का विजिट है. एक तो अम्मी ने अपने आप को मशीन बना दिया है. स्कूल 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 के अलावा और किसी चीज़ का होश ही नहीं उनको, अपना भी नहीं. स्कूल से तो हमारा घर चलता है कशफ. स्कूल की जानिब ना होती तो कैसे पालती अम्मी 3 बेटियों को? अब्बा का तो तुम्हें पता ही है. हाँ, लेकिन अम्मी ये सब डिज़र्व नहीं करती ना. ज़िंदगी में इसार कुर्बानी अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना सेल्फलेस होना भी अच्छा नहीं है कि इंसान अपने आप को ही भूल जाए. उनके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है सेल्फलेस होने के अलावा. एक रिश्ता है ना हमारे पास पहले से, सेल्फिश. वो भी सेल्फिश हो गई तो
तो इस सेल्फिश रिश्ते का ना होना होने से ज्यादा बेहतर होता। अब प्लीज तुम मम्मी से ऐसी बात मत करना। तुम्हें तो पता है इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको अभी भी अब्बा की परवाह है। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। जब अब्बा ने अम्मी की परवाह नहीं की तो फिर अम्मी को भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं तो यहाँ तुम्हारा मूड ठीक करने आई थी, तुम फिर वही टेंशन वाली बातें लेके बैठ गई। मेरा मूड ठीक है, मेरे मूड को क्या होना है? और अगर ना भी ठीक हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब बाकी सारी चीज़ें ख़राब है तो सही मूड रखकर मैंने क्या करना है? कम से कम जब तुम्हारा मूड ठीक होता है ना तो अम्मी की परेशानी कुछ कम हो जाती है। तुम्हें पता है कश्यप तुमसे कितना प्यार करती है। तो नहीं करना चाहिए था उन्होंने। खामोखा में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे लिए। जिंदगी तो उनकी मेरी और शनीला की वजह से बर्बाद हुई, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। अगर तुम दोनों धब्बा हो तो उतना ही धब्बा मैं हूँ, और अगर तुम दोनों बोझ हो तो उतना ही बड़ा बोझ मैं हूँ। चलें? आई थिंक वी शुड गो नाउ। ओहो, मेरा तो अभी मिल्कशेक शुरू भी नहीं हुआ। तुम्हें कोई काम है घर जाके? भाई काम नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बंदा घर ही ना जाए। मैंने ये तो नहीं कहा था, ऐसी एक बात कर रही थी। अच्छा वो तुमने मम्मी को बता दिया था कि मेरे साथ हो? एक तो तुम भी ना फरहान ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब कर दिया करो। भाई तुम्हारे घर में ऐसे होता होगा कि हर जगह जाने से पहले इजाजत लेनी है। हमारे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, बहुत आज़ादी है हमें। आज़ादी तो मुझे भी बहुत मिली है, लेकिन सारा मैं घर से निकलने से पहले बताता ज़रूर हूँ। मतलब आई प्रेफर टू, इसीलिए तुमसे कह रहा था। और क्या? चलो ये आज़ादी मैं तुम्हें दूंगी शादी के बाद। कोई सवाल नहीं पूछूंगी और तुम्हारे बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होंगी। ओके? नो थैंक यू। मेरे ख्याल से मुझे यही लाइफस्टाइल सूट करता है, और मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए फिक्रमंद रही तो। फरहान, मैं दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करने वाली बीवी नहीं बन सकती। क्यों? कुछ बुराई है उसमें? देखो, हमने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर में यही देखा है कि मम्मी ने कभी कहीं जाने से पहले डैड से इजाजत नहीं मांगी, और ना पापा ने उनसे सवाल कर करके उनकी जान अज़ाब की है। And you think this is right? Isn't it? Waiter, प्लीज बिल लें। हाय हाय कश्यप, क्या करती हो बेटा? अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, देर हो रही है तुम्हें। उठ जाओ ना बेटा, मेरे साथ ही चलो। हाँ, बस स्टॉप तक हम साथ जाएंगे। मैं आगे स्कूल चली जाऊंगी, तुम यूनिवर्सिटी बस पकड़ लेना। मैं पकड़ लूंगी अम्मी। उठ जाओ ना बेटा, देर हो रही है। उठ जा, शाबाश। उठ गई हो? हाँ, देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो। हाँ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम तैयार होके जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। दोबारा मत सोना। पहले चिंची, फिर वैन, फिर दो दो बसें पकड़ के यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी। यानी मेरी किस्मत में धक्के कब खत्म होंगे। लो, अब ये जूता भी नहीं मिलना। सिद्रा, तुम दोबारा मेरा जूता पहन के चले गई हो। कभी बिस्तर के दूसरी तरफ भी देख लिया करो। जल्दी करो बेटा।
इतनी देर हो गई है, कोई टाइम पे ही उठा देता, बजा ले क्या किसी को एहसास भी हो। 3 दफा तुमने मैंने उठाया, 2 दफा अम्मी ने। इसके बावजूद अगर तुम्हें देर हो रही है तो उसमें तुम्हारी गलती है। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। अम्मी नाश्ते के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी करें ना। खाली पेट जाओगी क्या? खाली जेब तो हम जिंदगी भी वैसे ही गुजार रहे हैं अम्मी। अच्छा मायूसी तो मत फैलाओ। अम्मी बस जल्दी करें प्लीज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। चाय आके पी लो, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी कुछ नहीं होना। लाओ मुझे कागज दो, मैं ये लेके जाती हूँ साथ अपने। अम्मी मैं रास्ते में कुछ और खा लूंगी प्लीज। ओहो, कहाँ से कुछ खा लोगी? ये खा लेना रास्ते में, नहीं तो खाली पेट घूमोगी सारे शहर में। चलो ये तो रख लो बेटा अपने बैग में। शनीला बेटा दरवाजा बंद कर लो। जी अम्मी। गुड लक आपा। थैंक यू। कश्यप जल्दी जल्दी चलो बेटा, नहीं तो बस निकल जाएगी। ये मुझे दो। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही ना बेटा मुझे फोन कर देना, नहीं तो मैं परेशान होंगी। कर दूंगी। मेरा तो दिल था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुंचाने, लेकिन क्या करूं, छुट्टियां ही नहीं मिली। अम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, माँ ऐसे ही होती हैं, परेशान हर वक्त हर बात पे। आय हाय क्या हुआ? आय हाय, बेटा चप्पल टूट गई। कितने हफ्तों से मैं आपको कह रही हूँ कि आपका चप्पल टूटने वाला है, नया वाला ले ले, बल्कि 2 ले लें जोड़ी। बजा ले आप मेरी बात को। बेटा महीने का आखिर है, अगले महीने ले लूंगी। आप इस तरह स्कूल जाएंगी टूटे हुए चप्पल के साथ? ये क्या फर्क पड़ता है बेटा, रिश्ते में मोची मिल जाएगा। लाई मैं दूसरा वाला घर से ले आती। नहीं नहीं बेटा, देर हो रही है, बस निकल जाएगी। अम्मी इस तरह नंगे पाँव काम पे जाएंगी, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेगा, यही ना, यही कि मैं नंगे पैर चल रही हूँ, हाथ में मेरे चप्पल है टूटी हुई, यही कहने दो। तो फिक्र नहीं करो, मैं रखवा लूंगी इसे, नहीं तो चौकीदार भेज दूंगी। ठीक है, अरे जल्दी करो। कभी कभी जिंदगी मुझे इतनी बुरी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। सारी जिंदगी अम्मी ने यही तो किया है, टूटा जूता हाथ में लेकर जिंदगी गुजारी है। कश्यप बस निकल जाएगी बेटा, जल्दी आओ।